हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बुक एंड ऑथर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक को लिखी गई। तो आप सभी ने ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आप सभी ने ध्यान देना है। देखिए, गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति लंबी चुप्पी से उभरे। उन्होंने एक पुस्तक का अनावरण किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें पद से हटाने का कारण चीन और अन्य देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डबलिंग द डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस डी मुनी के द्वारा डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरमा मिश्रा के द्वारा संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक लिखी गई है। ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लॉन्च किया है। देखिए, भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके पास है। किसके पास? भूपेंद्र यादव के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा जो आई कैन कोच नामक पुस्तक के जो है लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम पेत्रोदा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई पुस्तक के लेखिका कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमिता मुर्गिया के द्वारा कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई नामक पुस्तक के लेखिका है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभय के द्वारा फूल बहादुर को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। अगर आपसे पूछ ले जो फूल बहादुर उपन्यास है इसके लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयनाथ पति इसके राइट आंसर हो जाएगा। फूल बहादुर के लेखक जयनाथ पति हैं। तो आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सागर परिक्रमा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा सागर परिक्रमा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये भी आपने ध्यान दीजिएगा। जो पुरुषोत्तम रूपाला जो दूसरे मोदी मंत्रालय में मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री है इसके पास, ये भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनल गोयल के द्वारा नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेशन कॉलिंग जो पुस्तक है किसके द्वारा विमोचन किया गया? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। नेशन कॉलिंग जो पुस्तक है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जानकारी के साथ परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान रणनीतियों के बारे में बताया गया है। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा व्हाई भारत मैटर पुस्तक को लिखा गया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस पुस्तक में 2023 में भारत की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया है और यह पुस्तक को लॉन्च कब किया गया? जनवरी 2024 में यह पुस्तक को लॉन्च किया है। ये भी आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ट्वेल्थ फेल्थ नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ट्वेल्थ जो फेल है यह पुस्तक को लिखा गया है अनुराग पाठक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तक है ट्वेल्थ फेल आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है और 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है।
और ये जो फिल्म के निर्माता कौन थे, जो विधु विनोद चोपड़ा है, ये भी आपने याद रखिएगा, विधु विनोद चोपड़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रणव माई फादर ये डाउटर रिमेम्बर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, A.K. भट्टाचार्य के द्वारा इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये आपने ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 से लेकर 1927 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिषेक चौधरी के द्वारा यह पुस्तक को लिखी गई है। तो आपने ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मोक एंड एसेस राइटर जर्नी थ्रू ऑफी हिडन हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेस ए राइटर्स जर्नी थ्रू अफीम हिडन हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई जो अन्य पुस्तकें हैं, इसे आइए देख लेते हैं। जंगल नामा इसके द्वारा, जो रिवर ऑफ स्मोक, द कैलकट्टा क्रोमोजोम, द शेडो लाइन, द सर्कल ऑफ रीजन, द लिविंग माउंटेन, ये सारे पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे भी ध्यान दे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोमेश जो भट्टाचार्य है, इसी के द्वारा कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो आपने ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संजीव कुमार जोशी जो है एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, यह जो पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, इसे लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा। ये भी आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर आधारित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए प्रसिद्ध खिलाड़ियों के जीवनी पर आधारित जो पुस्तकें हैं उसे देख लेते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थ्रू मी सुरेश रैना के जीवन पर आधारित है, और सचिन तेंदुलकर के जीवन पर जो आधारित पुस्तक है प्लेइंग इट्स माई वे, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, और देखिए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली के जीवन पर आधारित है, सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल के जीवन पर आधारित है। ये सारे जो पुस्तक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान मिला है, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पा भारती के द्वारा यादें यादें और यादें पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टॉम ऑफ सैंड नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीतांजलि श्री के द्वारा टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक को लिखा गया है। देखिए, गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार 2022 जीता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया था। तो ये भी आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक। देखिए, शशि थरूर द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें को रिवीजन कर लेते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सारे पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द गोल्डन ईयर द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। देखिए दोस्तों, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों को देख लेते हैं। हाउ टू लिव योर लाइफ, संग ऑफ द फॉरेस्ट, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइटिंग फॉर माई लाइफ, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, द ट्री ऑफ देहरा, हाउ टू बी ए राइटर, द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरी थर्ड, हाउ टू लिव योर लाइफ, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। ये सारे पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये भी आप सभी ने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पुणे के डिफेंस जो लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा यह पुस्तक का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मोदी जो इनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो ये भी आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम जे अकबर के द्वारा गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपियन नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माधव गोडबोले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम एम नरवणे की आत्मकथा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जस भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रजत कथरुया और प्रतीक जो कुकरेजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा गया? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी जो गोस्पोडिनोव है, टाइम शेल्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता। ये भी आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस अभिनेत्री ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक जो है अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुमा कुरैशी के द्वारा यह पुस्तक का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऋषि राज के द्वारा कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटर टू सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा लेटर टू सेल्फ नामक पुस्तक लिखा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें, एग्जाम वॉरियर्स देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है, सोशल हार्मोनी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, जो है चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो आपने ध्यान दीजिएगा, एग्जाम वॉरियर जो है काफी बार एग्जाम में पूछ लिए हैं, तो ये सारे पुस्तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वंडर्स किंग जो है मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर पेगी मोहन के द्वारा वंडर्स किंग मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, डॉक्टर पेगी मोहन ने इस पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो ये भी आपने ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो है काउंटरिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदनी दास के द्वारा काउंटरिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखिका हैं। तो आपने ध्यान दीजिएगा, देखिए नंदनी दास को काउंटरिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी ने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी एस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कस्तूरी रे के द्वारा द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। उपन्यास जो पागल खाना है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा पागल खाना नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रसिद्ध जो हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोरिया मजूमदार के द्वारा सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष बबेले। पीयूष बबेले के द्वारा गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीमन जो है कॉपरहेड, डीमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बारबरा किंग सोलवर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बारबरा किंग सोलवर डीमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचना बिष्ट रावत के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इरफान खान ए लाइफ इन मूवी नामक पुस्तक को किसने लिखा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुभ्रा गुप्ता के द्वारा इरफान खान ए लाइफ इन मूवी नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जादूनामा जो पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद मंडलोई के द्वारा जादूनामा जावेद अख्तर जर्नी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलाई लामा और देसन मंड के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी के द्वारा विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।